सोफिया परिवार के साथ मेरीवे खाड़ी पहुंची, जहां क्वीन एम्ब्रिन ने उनके स्वागत में शानदार वाटर शो तैयार किया था। अब तक कई बार आने के बाद सोफिया को यहाँ की हर चीज की आदत पड़ चुकी थी। वो रिहर्सल कर रही जलपरियों से मिलने गई। हर किसी का परफॉर्मेंस कमाल का था। बस ऊना ही थी जो अपनी मरमेड क्राउन से सिर्फ छोटी छोटी लहरें बना रही थी। असल में उस क्राउन में तो पूरा समुद्र नियंत्रित करने की शक्ति थी, पर किसी ने उसे कभी सिखाया ही नहीं कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। बड़ों का कहना था अभी वक्त नहीं आया, पर ऊना को ये बात हमेशा अन्याय जैसी लगती थी। वो अब खुद को बच्ची कहलाना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उसने अपने क्राउन से एक महासागरी बवंडर बना दिया। पर अगले ही पल वो बवंडर उसके काबू से बाहर हो गया। सोफिया को जब ऊना की गैरहाजिरी का एहसास हुआ, वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मरमेड से हुई, जिसका नाम था नैरेसा, एक रहस्यमयी गार्डियन। नैरेसा एक खतरनाक मिशन पर थी। उसे उर्सुला का जादुई सीशेल नेकलेस ढूंढना था, वही जिसने कभी एरियल की आवाज छीन ली थी। जब नैरेसा आगे बढ़ी तो ऊना वहाँ पहुंची और आखिरकार उसने अपनी गलती सोफिया को बता दी। दोनों ने मिलकर समुद्री बवंडर को रोकने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने एक फंसे हुए ऑक्टोपस को बचाया, पर उसी वक्त नैरेसा खुद उस बवंडर में फंस गई। सोफिया और ऊना ने उसे बचाने के लिए उसका जादुई ब्रेसलेट इस्तेमाल किया। कई कोशिशों के बाद नैरेसा सुरक्षित बाहर आ गई, पर अब बवंडर और भी खतरनाक हो गया था और उर्सुला का नेकलेस उसमें फंस गया था। ऊना ने खुद को साबित करने की ठान ली। वो बवंडर के बीच में पहुंची, पर उसका जादू उल्टा पड़ गया और सोफिया खुद उसमें फंस गई। सोफिया ने मौका पाकर नेकलेस तो निकाल लिया, पर अब बाहर निकलना मुश्किल था। नैरेसा ने अपनी जादू से उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक बवंडर महल की ओर बढ़ चला था। ऊना ने सब सच बताने का फैसला किया। वो महल पहुंची, जहां उसकी बहन कोरा ने भी उसकी मदद करने की ठानी। दोनों ने त्रिशूल लेकर बवंडर को रोकने की कोशिश की, मगर बेअसर। तभी एक विशाल हाथ उठा। वो थी मरमेड क्वीन, जिसने अपने जादू से पूरा बवंडर शांत कर दिया। नैरेसा नेकलेस लेकर रहस्यमयी द्वीप लौट गई और ऊना कोरा ने अपनी गलती मान ली। क्वीन ने उन्हें सजा दी, घर में रहो, बाहर मत जाना। पर जब उन्होंने सच्चाई से माफी मांगी तो रानी ने कहा, ठीक है, लेकिन आज रात के प्रदर्शन में तुम शामिल हो सकती हो। ऊना और कोरा खुशी से झूम उठी। धन्यवाद माँ। क्वीन मुस्कुराई। चलो अब जल्दी करो, हमारे मेहमानों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। सही कहा ना सोफिया? सोफिया बोली, बिल्कुल, आज मैं भी तुम्हारी मेहमान हूँ।